आजकल अपने अपने स्वधर्म का पालन करने वाले लोग कम बचे हैं, कम। इसलिए कहता हूं कि जो अपने धर्म का पालन करता है वही भगवान को प्रिय लगता है। यदि आप अपना धर्म छोड़ के कुछ और करेंगे तो भगवान आपको पसंद नहीं करेंगे। उदाहरण से समझो, जैसे अर्जुन कहते हैं कि मैं जंगल में जाके तपस्या करूंगा, तब भगवान कृष्ण बोले कि यदि तुम जंगल में जाओगे तपस्या करोगे तो तुम नरक में जाओगे। अब बताइए, तपस्या करने वाला नरक जा सकता है? पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम नरक जाओगे अर्जुन। क्यों जाओगे? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम रणभूमि में खड़े हो, तुम्हारा धर्म इस समय केवल युद्ध करना है। यदि युद्ध करने से तुम भागे तो कितनी भी तपस्या करो तुम नरकगामी हो जाओगे। जो व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर भाग जाता है वो नरकगामी हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का पालन किसी भी हाल में करना चाहिए, उस धर्म का परित्याग नहीं करना। अर्जुन को कह रहे हैं ये बात, लगो अपने धर्म में, तुम्हारा धर्म है गांडीव उठाओ, चलाओ, मर जाओ युद्ध में तो वीर गति को पाओगे, और मैदान छोड़ के भागोगे तो नरक पाओगे। सोचिए, जंगल में बैठ के तपस्या करना भी कई बार आपको, यदि धर्म छोड़ के आए हो तो वो तपस्या भी तुम्हें फल नहीं देगी। जो बेटा अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाता है, माँ बाप तड़प रहे हैं भूखे प्यासे और बेटा जंगल में बैठा तपस्या कर रहा है, तुम्हें तपस्या करने से पुण्य ना मिलेगा, पाप लगेगा। तुमने अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया? सवाल ईश्वर करेंगे, जब तुम्हारी माँ थी, तुम्हारा बाप था, तुमने अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं की? क्या सेवा करते हुए तुम मेरा चिंतन नहीं कर सकते थे? तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को क्यों छोड़ा? बूढ़े माँ बाप का चिंतन क्यों नहीं किया? अपने कर्तव्य क्यों छोड़ के भागे? अब जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़े आवे और वृंदावन में बैठी राम 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 राम, जब महाराज मैं तो बड़ा भजन करती हूँ, भजन नहीं कर रही हो, तुम पाप कर रही हो। तुम यदि अपने पति को छोड़ चुकी हो, और अपने पति को छोड़कर यदि कोई नारी अपना धर्म कर्तव्य छोड़ के यदि ईश्वर का भी आराधना करता है तो ईश्वर उसके चिंतन से प्रसन्न नहीं होते। ईश्वर तब प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति का जो कर्तव्य है, जो धर्म है, वो अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करता हुआ भगवान का चिंतन करता रहे। सही है? स्वधर्मे निधनम श्रेयः, गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। अच्छा सुनो, एक पुंडलीक नाम के भक्त हुए महाराष्ट्र में। कौन भक्त? पुंडलीक, पुंडरीक भी कहते हैं उनको। पुंडरीक नाम के एक भक्त हुए, वो अपने माँ बाप की सेवा करते थे। इतनी सेवा किए, इतनी सेवा किए कि एक दिन द्वारिकाधीश बोले, रुक्मणी जी मुझे जाना है। रुक्मणी जी बोली, कहाँ जाना है? बोले, मेरा एक भक्त है, उसको दर्शन देने जाना है। जबकि पुंडरीक कभी भगवान कृष्ण का नाम नहीं जपा, ना वो कृष्ण को जानता, ना वो कृष्ण का भक्त था, ना वो कृष्ण को जानता, ना माला जपता। एक ही काम करता, केवल अपने माता पिता की सेवा। तो भगवान कृष्ण बोले कि मुझे जाना है। तो रुक्मणी मैया बोली, मैं भी चलूं, आपके भक्त को मैं भी देख आऊं। तो भगवान पुंडरीक के घर पहुंच गए और पुंडरीक जी के द्वार पर जाके बोले, भैया हम द्वारिका से आए हैं, कृष्ण नाम है हमारा, हम भगवान हैं। बड़े बड़े साधक हमारी तपस्या करते हैं तब हम उन्हें नहीं मिलते, लेकिन तुमने अपने माँ बाप की सेवा ऐसी की कि माँ बाप की सेवा के बल पर हम खिंचे चले आए तुम्हारे पास। तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है पुंडरीक, इसलिए हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं। तो पुंडरीक जी बोले कि ऐसा है कि अभी हमारे माँ बाप सोने वाले हैं, हमारी गोद में उनका सिर है,
हम यदि आपके पास आएंगे तो हमारे माँ बाप की नींद खुल सकती है। इसलिए एक ईंट फेंक दी भगवान की तरफ, तब तक इसमें खड़े रहो, हमारे माँ बाप सो जाएंगे, उनकी सेवा पूरी कर लेंगे, और जब वो सो करके जाग जाएंगे, जब हमारी गोद से उनका सिर, क्योंकि हमारी गोद में ही सिर रख के सो गए हैं, हम सिर दबा रहे थे माँ बाप का और माँ बाप सो गए। अब यदि हम उठते हैं तो माँ बाप की नींद भंग हो जाएगी, तो माँ बाप की नींद डिस्टर्ब ना हो, जब तक ये सोएंगे मैं बैठा रहूंगा। सोचिए, जब तक वो सोएंगे ये बैठा रहेगा, पंखा झलकाता रहेगा, मक्खी ना लगे, मच्छर ना लगे। और जब वो जागे घंटों में, भगवान खड़े रहे कमर में हाथ रख के, जल्दी आओ पुंडरीक जल्दी आओ। भगवान पुंडरीक बोले, प्रभु आपको जल्दी है तो आप जब तक दूसरा घर निपटाए आओ, कहीं और भी जाना हो दर्शन वर्शन देने, जल्दी आओ, हम बैठे हैं, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। भगवान बोले अच्छा तुम जल्दी, बोले दूसरा कोई है ही नहीं, हम किसके घर जाएं, तुम्हारी तरह तो केवल तुम हो। जब माँ बाप जागे तब जाकर के भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन करते ही उनके माता पिता की परम गति हुई। सोचिए, माँ बाप की सेवा के बल पर घर बैठे भगवान को पा लिया, ये है स्वधर्म। अपना धर्म जो है ना श्रेष्ठ। आजकल क्या है, व्यक्ति अपना कर्तव्य भूल गया, ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूल गया, क्षत्रिय अपना कर्तव्य भूल गया, वैश्य शूद्र अपना कर्तव्य भूल गए, स्त्री अपना कर्तव्य भूल गई, पुरुष अपना कर्तव्य भूल गए, विद्यार्थी अपना कर्तव्य भूल गए, राजा अपना कर्तव्य भूल गया, प्रजा अपना कर्तव्य भूल गई। इसलिए सब अव्यवस्था हो गई, किसी को खुद का कर्तव्य पता नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करे तो उसे वहीं पर भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान ढूंढने का विषय नहीं है। आजकल लोग भगवान को ढूंढते हैं ना, कहां यहां भगवान होंगे वहां। भगवान को ढूंढना मूर्खता है। आप अपने, अब जैसे उदाहरण समझो, माता शबरी ने राम को ढूंढा कि राम ने माता शबरी को ढूंढा। यदि भगवान को ढूंढती तो माता शबरी भी ढूंढती रहती, लेकिन शबरी ने राम को नहीं ढूंढा, राम ने शबरी को खोजा है। क्या है शबरी के अंदर? शबरी के अंदर क्या गुण था? जोर से शबरी को राम क्यों मिले? उत्तर कौन देगा? शबरी को राम क्यों मिले? आप बताओ। क्यों? भक्ति के बल पर ना। शबरी को राम क्यों मिले? क्यों? क्या? विश्वास ना। ये सब बाद में आएंगी चीजें, ठीक है, ये सब अपनी अपनी जगह सही है, पर मूल में जो बात है वहां पहुंचिए। शबरी के गुरु कौन है? महर्षि मतंग। शबरी कौन है? शबरी की कहानी कथा इस तरह से है कि एक दिन शबरी की मां, ये जंगल के भीलों की बेटी है, कोल भीलों की बेटी है शबरी, सवर जात की है। जंगल में इनके पिता रहते हैं। एक दिन जंगल के बहुत सारे पशुओं को इकट्ठा किया शबरी के पिता ने। तो शबरी ने पूछा अपने माँ से, माँ आज पिताजी ये सारे जानवरों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? तो माता ने बताया, बेटी अब तेरा विवाह होने वाला है, फलानी तारीख को तेरा विवाह है, तो तेरे विवाह में इन पशुओं की बलि होगी और इनका मांस बारातियों को परोसा जाएगा। इसलिए तुम्हारे पिता जंगल से हिरन, भेड़, ये सब जंगली जानवर इकट्ठा करने लग गए हैं, क्योंकि तुम्हारे बारातियों को ये सब परोसा जाएगा। बारातियों की विशेष डिमांड है, जैसे आजकल डिमांड नहीं होती। आजकल विवाहों में मछली, कालक
होता है, मुर्गा अलग खा रहे हैं लोग, मछली का काउंटर अलग है, मुर्गा वाला अलग है। शराब की भी व्यवस्था आजकल लड़की का बाप रखता है बारातियों के लिए। लड़की का बाप लड़की का ब्याह कर रहा है कि शराब का ठेका खोल के बैठ गया है। क्यों भैया? ये बेटी का विवाह यज्ञ है। विवाह क्या है? बोलो जोर से। विवाह अपने आप में क्या है? एक यज्ञ है। मंडप के नीचे दूल्हा दुल्हन आहुतियां डालते हैं, वो यज्ञ मंडप होता है। उस यज्ञ वेदी की परिक्रमा होती है, वही अग्नि को साक्षी मान करके विवाह होता है। फेरे होते हैं किसके? अग्नि कुंड के। वो यज्ञ की अग्नि है। बेटी का विवाह भी यज्ञ है या नहीं? अब बेटी के विवाह में बाप शराब पिला रहा है बारातियों को, तो बताओ यज्ञ में शराब होना, यज्ञ में मछली है, यज्ञ में बताओ आजकल शादी ब्याह में एक मुर्गा है, मछली सब काउंटर होते कि नहीं? बारातियों को खुश करने के लिए लड़की का विवाह जब बाप सब करता, पैसे वाला सब करता, महंगी महंगी शराब ला के रखता है। पैसे ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया? इतने गड्ढे में गिर जाओगे सोचा नहीं था। यज्ञ को यज्ञ के तरह से करो, है ना? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है अब कुछ लोगों की। जो कार्य नहीं करना चाहिए वह भी आधुनिकता के नाम पे लोग कर रहे हैं, और वो पाप है। अब जरा बताओ, बेटी के विवाह में शराब पीते हैं बाराती, शराब पिए और शराब पी के टुन्न हो जाते हैं, और फिर बेटी को आशीर्वाद देने जाते हैं। शराब पी के झूम रहे, शराब पी के मामा फूफा जीजा रिश्तेदार पड़ोसी सब शराब पिए हैं और शराब पी के आशीर्वाद दे रहे हैं बेटी को। इन शराबियों का आशीर्वाद लेना था तुम्हें अपनी बेटी के लिए? बताओ, इन गधों का आशीर्वाद ना लेना। आशीर्वाद भी श्रेष्ठ पुरुषों का लिया जाता है, सबका आशीर्वाद नहीं लिया जाता। जो शराब पी के तुम्हें आशीर्वाद दे, वो आशीर्वाद देगा कैसा? इन गधों के आशीर्वाद से तुम्हारा सब ठीक रहेगा? बोलो सच बताओ। बेटी को जो आशीर्वाद देने जाते हैं परिवार के लोग जयमाला के टाइम, उस समय अधिकांश लोग शराब पिए रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। और की तो छोड़ो, मंडप में बैठा हुआ दूल्हा भी शराब पी के बैठता है। दूल्हा जो कि स्वयं यज्ञ का प्रधान यजमान है। दूल्हा कौन है? मंडप के नीचे गए हो ना? मंडप क्या है? यज्ञशाला है। आहुतियां पड़ेंगी तुम्हारे हाथ से, यज्ञ हो रहा है। और आजकल ये परंपरा और है, जूता पहना के यज्ञशाला में बिठाते हैं, जूता पहने और आहुतियां दे रहे हैं। थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, है ना? पहले के जमाने में लकड़ी की चरण पादुका होती थी। बेटी का विवाह इत्यादि बड़े तौर तरीके से होना चाहिए। तो कुल मिला के कहना यह है कि शबरी माता जो हैं, उनके विवाह में पशुओं की बलि के लिए बहुत सारे जानवर इकट्ठे किए। शबरी बड़ी परेशान हुई, क्या करूं? तब रात के 12 बजे शबरी ने जाकर जंगल के सारे पशुओं को जहां कैद थे उनका दरवाजा खोल दिया। सारे पशु पक्षी, सारे पशु जंगल की ओर भागे और पशुओं ने आवाज दी, शबरी तूने हमें मुक्त किया है बेटा, भगवान तुझे मुक्त करेंगे। शबरी ने पशुओं को आजाद किया और शबरी जंगल चली गई, अपने घर से भाग गई। जंगल में उन्हें एक संत का दर्शन हुआ, महर्षि मतंग। और मतंग गुरु की सेवा, शबरी को भगवान राम क्यों मिले? शबरी ने अपने गुरु जी की सेवा की। गुरु जी की सेवा की तो गुरु जी ने उन्हें मंत्र दिया कि तू अब राम राम जपना,
तुझे भगवान का दर्शन होगा। तो शबरी बोली, मैं कैसे पहचानूंगी कि वो भगवान है? गुरुजी बोले, तू मत पहचानना, भगवान स्वयं पहचान लेंगे कि तू शबरी है। केवल सेवा की थी, याद रखिएगा, सेवा की। गुरु ने बताया कि ये मंत्र जपो, अपने गुरु के दिए मंत्र पर श्रद्धा रखी। उसने कभी राम को नहीं देखा, उसने कभी राम के बारे में नहीं जाना, केवल गुरु के वचनों पर भरोसा किया। तो शबरी को राम क्यों मिले? गुरु की सेवा और गुरु के वचनों पर जो भक्त विश्वास करता। अब जैसे गुरु जी ने आपको मंत्र दिया, ये मंत्र जपना है, अब आप लोग वो मंत्र नहीं जपते। जब गुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं है तो फिर कैसे तुम्हें मंत्र सिद्ध होगा? आजकल बहुत सारे लोग होते हैं, मंत्र लेंगे और मंत्र लेने के तुरंत बाद बोलेंगे, गुरुजी हमें ये मंत्र नहीं, हमें ना वो मंत्र, हम वो जप लें क्या, हमें वो अच्छा लगता है, हम वो जपते आए हैं। तुरंत आप अपने गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र की अवहेलना कर देते हैं, उस मंत्र का आप तिरस्कार कर देते हैं। अब इस तिरस्कार करने के बाद आपका मंत्र कभी आपको फल दे ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने मंत्र का अपमान करे, मंत्र का तिरस्कार करे, उसे कौन सा फल मिलेगा? तुम जपो फिर जो जपना है। इसलिए आजकल सिद्धि नहीं मिलती, मंत्र जप रहे हैं पर सिद्ध नहीं हो रहा मंत्र। क्यों? क्योंकि मंत्र मनमुखी मंत्र है आपका। इसलिए मंत्र कैसा हो? गुरु मुख हो। मंत्र कैसा हो? गुरु मुख हो, मनमुखी मंत्र ना हो। इसलिए जो गुरु जी मंत्र देते हैं उसी मंत्र का श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जाप करना चाहिए। नारद जी ने जो मंत्र दिया, ध्रुव जी ने वही मंत्र जपा तो ध्रुव जी को भगवान मिले। जो अपने धर्म का पालन करेगा, आप शिष्य हैं तो शिष्य धर्म का पालन कीजिए। शिष्य धर्म का पालन करो, तब जाके आपको भगवत प्राप्ति होगी। शबरी माता ने शिष्य धर्म का पालन किया, गुरु की आज्ञा पर चली, राम मिल गए। हनुमान जी को राम क्यों मिले? उत्तर मेरी मां। हनुमान जी को राम क्यों मिले? उत्तर, हनुमान जी को राम क्यों मिले? क्योंकि हनुमान जी ने भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बताओ हनुमान जी के गुरु कौन? कौन? हनुमान जी के गुरु हैं भगवान सूर्य। और सूर्य नारायण से जब पढ़ाई की हनुमान जी ने, तो सूर्य भगवान ने कहा कि मेरा बेटा सुग्रीव रहता है, जाओ हनुमान तुम मेरे बेटे सुग्रीव की रक्षा करना। इसलिए हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ रहा करते थे। जब पहली बार हनुमान जी ने राम को देखा तो कहां देखा था? ऋष्यमुख पर्वत में। वहां पर सुग्रीव ने बोला कि कोई दो आदमी हमारी ओर आ रहे हैं, लगता है बाली ने हमें मारने के लिए भेजा है। हनुमान जी तुम पता लगाओ कि ये दो आदमी कौन हैं, दो पुरुष कौन हैं। तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के और राम लक्ष्मण के सामने सबसे पहले गए थे और राम लक्ष्मण से बोला कि आप कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हैं आप? तब राम जी ने अपना परिचय दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम है। तब हनुमान जी राम के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने हनुमान जी को गले नहीं लगाया, क्योंकि हनुमान जी पंडित जी बनकर आए हैं। फिर हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए, तब राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया। तुम जैसे हो वैसे आओ, बंदर हो तो बंदर आओ, जिस रूप में हो वही आओ। यदि तुम होशियार बनने की कोशिश की है तो तुम कोई भी क्यों ना हो। हनुमान जी को पहली बार राम जी ने गले नहीं लगाया, क्योंकि हनुमान जी हैं कुछ और बने हैं। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम भीतर से कुछ और हो
और बाहर से कुछ और। जो व्यक्ति भीतर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और, भगवान उन्हें पसंद नहीं करते। इसलिए तुम जैसे हो, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, ठिनगे हो, गरीब हो, अमीर हो, तुम जैसे हो वैसे ही प्रभु की शरण में जाओ, भगवान तुम्हें वैसे स्वीकार करेंगे। बनने की जरूरत नहीं है कि आप हैं कुछ और बन रहे हैं कुछ और। अच्छा बताओ, आप लोग पापी हैं कि नहीं? बोलो नहीं, हाँ या ना? पापी हो? लेकिन सच बताएं, तुम्हें कोई पर्सनल आदमी मिले और बोले तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम्हें बुरा लग जाएगा? कोई पर्सनल तुम्हारा नाम लेके बोले तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं? सच बताओ, बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? हाँ, आपका नाम लेके कोई बोले कि ये बहुत बड़ा पापी है, आपको बुरा लगे? क्या बोल रहा, पापी बोल रहा, मारूंगा 3-4। एक बात बताओ, जब आप पापी हो और कोई आपको पापी कह रहा तो बुरा क्यों लग रहा है? लेकिन ऐसा होता है, बुरा लगता है। अच्छा, आप मूर्ख हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? लेकिन आपको कोई बोल दे मूर्ख, बुरा लग जाएगा। आप कामी हो कि नहीं? कामी, बोलो हाँ। लेकिन आपको कोई पर्सनल बोले तुम बहुत बड़े कामी हो, बुरा। इसका मतलब आप लोगों के मन में कपट है। आप हैं कामी, हैं क्रोधी, हैं लोभी, हैं अभिमानी, हैं अज्ञानी, लेकिन सुनना चाहेंगे कि हम बड़े ज्ञानी हैं, सुनना चाहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। भगवान कहते हैं तुम यदि पापी हो तो मेरे शरण में आओ और बोलो कि मैं पापी हूं। यदि तुम भगवान की शरण में गए और बोले मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं, तो भगवान बोले जब पुण्यात्मा है तो आया काय को है? इसलिए जैसे हो वैसे राम की शरण में जाना। पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना थी पापनी, थी बड़ी कुरूपणी, और भगवान को मारने के लिए बड़ी सुंदर बन के गई है। बगल कहते ना, मुख में राम राम बगल में, ऐसे लोग भगवान को तनिक भी पसंद नहीं है। इसलिए आप भगवान को चाहते हैं तो हनुमान जी बंदर हैं तो बंदर के रूप में गए तो राम ने गले लगाया। आप भगवान के पास जाओ और सीधा कहो प्रभु हम पापी हैं, मैं तो बोलता हूं कि मैं पापी हूं, अज्ञानी हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो पाप मैंने हजारों बार ना किया हो, लेकिन धन्य है प्रभु कि मुझ जैसे पापी को भी प्रभु ने स्वीकार कर लिया। भगवान करुणा के सागर हैं, वो तुम पापियों को भी स्वीकार करेंगे, पर एक बार तुम कहो तो सही कि हम पापी हैं। जैसे हो स्वीकार करो। अब आप लोग हैं कुछ और दिखाना कुछ और चाहते हैं अपने आप को। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारे मन में कपट है, इसलिए अभी दूर रहो, अभी पहले कपट ठीक करो। अब आप लोग दिन भर भगवान का नाम जपते हो, राम 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 कृष्ण कृष्ण, लेकिन तुम्हारा कपट तो नहीं जा रहा है ना, इसलिए इस राम राम का कोई फल नहीं मिल रहा। और ये कपट त्याग दोगे और राम राम जपो तो एक माला में ही चमत्कार दिखने लग जाएगा। इसलिए मेरी मां हनुमान जी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, गुरु की सेवा की, इसलिए राम जी हनुमान जी पर कृपा करते हैं। इसलिए भगवान मिलेंगे तब मिलेंगे जब आप अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का पालन करेंगे। मेरा धर्म है सेवा करना, मैं अपना धर्म का पालन करता हूं। भगवान मिलेंगे तो इसी सेवा पे मिलेंगे, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थ हो,
आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। अब तुम्हारे द्वार से कोई अतिथि भूखा चला जाए, तुम्हारे द्वार से कोई साधु भूखा चला जाए और तुम बैठे माला जप रहे हो, भगवान का ना भजन बोले हम तो भजन कर रहे हैं हमें भगवान मिल नहीं, तुम्हारा भजन राम राम जपना नहीं है, तुम गृहस्थ हो। पहले ये देखो तुम्हारे द्वार पे कोई भूखा तो नहीं है, कोई तुम्हारे दरवाजे से भूखा ना जाए, ये तुम गृहस्थ का धर्म है। तुम ये ध्यान रखो, तुम्हें माला जपने का फल अतिथि की सेवा से मिल जाएगा। तुम सेवा करते हुए नाम जपो, समय मिल जाए तो बैठ के अपना माला जपो, अलग से समय है या चलते फिरते नाम जपो, सेवा करते नाम जपो। मैं तो वृद्ध माओ के पांव दबाता हुआ नाम जप लेता हूं भगवान का। नाम जपने के लिए मुझे अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। मैं काम करता हुआ, झाड़ू लगाता हुआ, बर्तन धुलता हुआ, सेवा करता हुआ, गाड़ी चलाता हुआ, खेत में खलिहान में आता जाता, खाता पीता सोता जागता, हर समय भगवान का स्मरण। बोलो हाँ। प्रिय भक्तों, तो भगवान शबरी मां को भी मिल गए केवल इसलिए कि उन्होंने सेवा की, गुरु वचनों का पालन किया। इसलिए भगवान के मिलने में तनिक भी देर नहीं है। आपके आजकल आदमी क्या नहीं करना चाहता, आज के युग में व्यक्ति सेवा नहीं करता। किसी से कह दो कि भैया जरा यहां झाड़ू लगा दो, अरे हम झाड़ू लगाने आए हैं क्या। आज के जमाने में लोग सेवा नहीं करते। क्या नहीं करते? सेवा। उन्हें लगता है माला जपें। अरे माला जपना बड़ा सरल है, सरल काम सब करते हैं। बताओ माला जपना सरल है कि सेवा करना? बोलो। इसलिए सरल, उनको लगता सरल तरीके से भगवान मिल जाए, लेकिन ये माला भी जब तब सार्थक होगा जब सेवा होगी। आजकल बेटा सेवा कहां कर रहा अपनी मां की? बेटा सेवा करता तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत पड़ती। आजकल बहुएं सेवा नहीं करती अपने सास की, कुछ बहुएं। आजकल सासें अपने बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, कुछ सासें। सेवा कोई नहीं करना चाहता, सबको बिना सेवा के भगवान पाना है। संभव नहीं है साहब, 3-4 जन्म और लेके बाद में बात करना इस विषय में। इसलिए पहले का व्यक्ति क्या करता था? पहले का व्यक्ति सेवा लेता था। पहले का आदमी आश्रमों में जाता था, कहता था गुरुजी हमें कोई सेवा दे दो, हम सेवा करेंगे। झाड़ू लगाने की सेवा, बड़े बड़े पंजाब में मैंने देखा, जो हमारे सिख भाई होते हैं ना, बड़े बड़े घरों की बहन बेटियां भी सिख परिवारों की लंगरों में सारे भक्तों की जूठी थालियां धुलने की सेवा करती हैं। बड़े बड़े घर की बहुएं थाली धुल रही हैं। और आज किसी से कह दो कि भाई जरा भक्तों की थाली धुलो, अरे भाई हम बर्तन धुलने वाले दिख रहे हैं आपको। आजकल लोग सेवा को हीन भावना से देखते हैं। बोले थाली धुलना ये सेवा करेंगे, झाड़ू ये सेवा करेंगे, जबकि यही सेवा मुख्य है। सेवा कोई नहीं करता साहब, सेवा का बड़ा अभाव है। सोचिए, गौरी गोपाल आश्रम में अखंड भोजन बंटता है ना, जो भोजन बांटते हैं चावल, वहां ऊपर देखा होगा एक लड़का चावल बांट रहा है, एक रोटी बांट रहा है, एक सब्जी बांट रहा है, एक दाल बांट रहा है। हमने 24 घंटे भोजन बांटने वाले लोगों को भी उनकी महीने की सैलरी देते हैं और वो सेवा करते हैं। सोचिए, ये कहने वाले भी कम लोग हैं कि आओ हम 3-3 घंटे की सेवा लेंगे। 3 घंटे आप खड़े होकर केवल भोजन बांट सकते हैं। रोटी बांटिए, आपको खर्चा नहीं करना 1 रुपया, केवल रोटी उठा उठा के भक्तों की थाली में रखना, ये भी एक सेवा है।
लेकिन आजकल ये भी किसी से कहो तो उसके हाथ दर्द करने लग जाते हैं 10 मिनट में, भाग जाता है। चावल बांटने का कहो भैया बांट लो, थक जाएगा। सेवा नहीं करना, बोले हम माला जपेंगे, माला जपेंगे, माला जपो भैया चलो। सेवा सबसे कठिन काम है इस धरती में। सबसे कठिन काम क्या है? सेवा। और सबसे सरल काम क्या है? माला जपना। इसलिए लोग सरल काम की तरफ जल्दी भागते हैं। सेवा नहीं हो रही है। माँ बाप के पांव दबाने का कहो कि माँ बाप की सेवा कर लो, नहीं, पांव नहीं दबाएंगे। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जीवन में सेवा करिए, ईमानदारी से करिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? हमारा पूरा जीवन सेवा करते गुजरा है। मैं ये दास अनिरुद्ध, मैं अयोध्या जी में पढ़ता था, और जब पढ़ता था तो वहां मुझे विद्यार्थी जीवन में सेवा दी गई थी, नाश्ता बनाने की, बाल भोग। ईमानदारी से मैं बाल भोग बनाता था। जब हम पढ़ते थे हमें झाड़ू लगाने की सेवा दी गई, पोंछा लगाने की, हम पोंछा लगाते, झाड़ू लगाते, है ना। हमें सेवा दी गई थी भोजन बनाने की। मैं बैठ करके रोटी, 1 कुंटल आटा की रोटी बेलता था एक बैठक में। एक बार बैठता तो 1 कुंटल आटा की रोटी बना के उठता था। रोटी बेलना गोल गोल, फास्ट। तो हम लोगों ने सेवा की और श्रद्धा से की कि हमारे हाथ की बनी रोटी भगवान को भोग लगेगी, भगवान के भक्तों का पेट भरेगा। सौभाग्य मानते थे कि चलो आज हमारे हाथ की रोटी भक्त और भगवान ग्रहण करेंगे। तो हम सेवा को भी पूजा मानते थे, और बचपन से सेवा को पूजा माना है, सेवा को ही भक्ति माना है। इसलिए भगवान ने ये सेवा का मौका दिया। सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, पति की सेवा, जो सेवा ईश्वर दे दें, सेवा। हम बचपन में एक संत जी के पास रहते थे, कई महीने उनके पास रहे। उनकी सेवा हमने बड़ी तल्लीनता से की। उनके पांव में तेल लगाना, उनकी लंगोटी धुलना,